हाँ बच्चों, आज हम लोग लेंस मेकर का फार्मूला पढ़ेंगे। बच्चों बहुत इम्पॉर्टेंट, यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट, मुझे तो लगता है ये साल आएगा। तो पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र, इसे कहते हैं लेंस मेकर फार्मूला। जो भी अब हम लोग बनाएंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट, ध्यान देना है। इस फार्मूला को पढ़ने के पहले हम लोग वस्तु का निर्धारण करना सीख लें। वस्तु का निर्धारण, जैसे मैं इधर जो है चित्र में आप लोगों को बताया हूँ। मान लो आपको ये एक पृष्ठ दिया जाए, इस पृष्ठ पर जो आपतित किरणें इस बिंदु से होकर आ रही हैं, मान लो ओ दिखा दो, तो इस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी ये मानी जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक, और इसके लिए वस्तु ये, क्योंकि आपतित किरणें जिस बिंदु से होकर आती हैं या जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीक होती हैं उस बिंदु को ऑब्जेक्ट कहते हैं, और अपवर्तित किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं तो काटती हुई प्रतीक होती हैं उसे इमेज कहते हैं। ये ध्यान देना है। मान लो मैं एक पृष्ठ और इसमें जोड़ दूं तो ये दूसरा पृष्ठ है और ये दोनों पृष्ठ मिलकर एक लेंस बनाते हैं। इसमें अपवर्तन, इस वाले पृष्ठ से अपवर्तन क्रिया होती है और मान लीजिए प्रकाश किरण कुछ ऐसे मुड़ जाए। अब दूसरे पृष्ठ पर आप देखिए तो इसके लिए आपतित किरण कौन सी है, तो दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित किरण ये है। ये जो इधर मैंने बनाया ये दूसरे पृष्ठ के लिए आपतित किरण है। ये जो मैंने ये हाईलाइट कर दिया है बच्चों, जूम कर दिया है, ये इसके लिए आपतित किरण है। और एक आपतित किरण ये इस वाले पृष्ठ में ये यहाँ पहुँची तो एक आपतित किरण ये आपतित किरण है, ये आपतित किरण। इस वाले पृष्ठ के लिए अगर मैं पूरा मिटा के आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँ तो ये कुछ ऐसे हैं। ये पृष्ठ है, आप लोगों को दिख रहा होगा कौन सा, ये जो मैं रेड से खींचे दे रहा हूँ, ये जो मैंने खींचा है ये पृष्ठ है। इसमें एक किरण ये आ रही है, दूसरी किरण ये आ रही है। अब आप समझो ये किरणें इधर तो काटेंगी नहीं, तो इधर ऑब्जेक्ट होने कोई चांस नहीं। अब ये डैश 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 करके इधर देखें तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके लिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इस पृष्ठ के लिए ऑब्जेक्ट ये। लेकिन अपवर्तन क्रिया होती, प्रकाश किरण कुछ ऐसे चलती, ये प्रकाश किरण ऐसे गई तो इमेज बनता ये। अगर ये पूरे को फिर से एक साथ में मिला दूं, ये पूरा लेंस था, ये यहाँ पर एक वस्तु थी जहाँ से प्रकाश किरण कुछ ऐसे गई थी और एक प्रकाश किरण कुछ ऐसे गई थी, ऐसे निकली थी। दूसरे वाले पृष्ठ के लिए वस्तु कहाँ है, इस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु ये है, चूंकि ये दो आपतित किरणें यहाँ पर मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। और दूसरे वाले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहाँ है, ये प्रतिबिंब है, क्योंकि अपवर्तित किरणें यहाँ मिल रही हैं। पहले वाले पृष्ठ के लिए वस्तु कहाँ है, यहाँ है। पहले वाले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब कहाँ है, यहाँ है। पहले वाले पृष्ठ द्वारा प्रतिबिंब, दूसरा पृष्ठ ना होता तो प्रतिबिंब सीधा यहाँ बनता। गौर से देखिए, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए दूरी जो है पहले पृष्ठ के लिए प्रतिबिंब है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी पहले पृष्ठ के लिए वस्तु है। दूसरे पृष्ठ के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है वस्तु है। दूसरे पृष्ठ के लिए यहाँ से लेके यहाँ तक वस्तु है और यहाँ से यहाँ तक प्रतिबिंब है। या इन सभी को अगर तुम्हें समझ में ना आ रहा हो तो एक बात हम लोग ऐसे बोला करते हैं कि पहले पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। पहले पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब मतलब यहाँ दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है। ये थोड़ी हमें फंडा लगाना पड़ेगा जिससे जो और समस्याएं हैं वो दूर होंगी। तो चलिए ठीक है, हेडिंग डालो लेंस मेकर फार्मूला या पतले लेंसों के लिए अपवर्तन का सूत्र। चलिए बच्चों देखते हैं, एक पतला लेंस लिया जाए। इसमें ये फार्मूला दो तरह से मिला करता है। जब लेंस के दोनों तरफ माध्यम समान हो, यानी दोनों तरफ माध्यम समान हो। चलिए ठीक, एक हम लेंस रख लें, उत्तल लेंस। अब यहाँ से प्रकाश की किरण डाल दीजिए, ये इसका प्रकाशिक केंद्र हुआ। यहाँ पर एक बिंदु वस्तु रख दी जाए जहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण पहले पृष्ठ पर पड़ रही। ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है। इसकी जो वक्रता त्रिज्या है इस वाले पृष्ठ की, ये मान लीजिए R1 है
इसकी जो वक्रता त्रिज्या है ये मान लीजिए R2 है, इसका अपवर्तनांक N2 है, ये अपवर्तनांक N1 है, ये अपवर्तनांक N1 है, क्योंकि दोनों तरफ हमारी हेडिंग पड़ी है, दोनों तरफ जब माध्यम समान हो। ठीक है बेटा, पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन हुआ तो पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन होता कुछ प्रकाश की किरण ऐसे चलती। पहले पृष्ठ द्वारा जब अपवर्तन होता तो प्रकाश की किरण कुछ ऐसे चलती। अगर दूसरा पृष्ठ ना होता तो ये चलते चलते ऐसे 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 करते करते यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनाती। ये इमेज बना पहले पृष्ठ द्वारा, तो I1 दिखा लो। लेकिन दूसरे पृष्ठ द्वारा पुनः अपवर्तन होगा। अपवर्तन कहाँ? जहाँ भी माध्यम बदला अपवर्तन हुआ। अपवर्तन होगा तो प्रकाश की किरण या तो अभिलंब से दूर हटेगी तो अभिलंब की ओर आएगी। तो यहाँ देखिए ये जा रही है सघन से विरल, अभिलंब से दूर हटना चाहिए। तो ये प्रकाश की किरण फाइनली यहाँ निकलती। एक बार और अपवर्तन हुआ तो फाइनली जो इमेज है वो यहाँ बनता दूसरे पृष्ठ द्वारा। ये पहले पृष्ठ द्वारा था, तो पहले पृष्ठ द्वारा जो प्रतिबिंब बना, मान लो उसकी दूरी हमने ये ले ली, यहाँ से सेंटर से ले रहे हैं प्रतिबिंब की दूरी, ये वस्तु की दूरी, और फाइनली प्रतिबिंब यहाँ बना, तो इसको मैं प्रतिबिंब की दूरी v दिखा रहा हूँ। ये बच्चों, ये आपको करना पड़ेगा और फिर इसके बाद माना करके थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा। ये माना एक पतला उत्तल लेंस है जिसके पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं R1 R2 है। यह इसके पदार्थ का, ऐसा बोलो, इसके पदार्थ का अपवर्तनांक N2 है जो N1 माध्यम में रखा है। लेंस के दोनों तरफ माध्यम सेम है, मतलब समान है। इसके मुख्य अक्ष के बिंदु O पर एक बिंदु वस्तु रखिए जहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरणें पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के पश्चात I1 पर बनता हुआ प्रतिबिंब प्रतीत होता है, लेकिन दूसरे पृष्ठ द्वारा पुनः अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब I2 पर बनता है। यदि यहाँ से मतलब C से O के बीच की दूरी U, C से I1 के बीच की दूरी V1 और C से I2 के बीच की दूरी V हो तो अब आगे आपको करना है। माना करके जरूर लिख लिया करें, थोड़ा माना करके जरूर लिख लें, माना करके जरूर लिख लिया करें। हाँ बच्चों, तो ये बना, माना भी लिख लिया आपने। अब देखते हैं बेटा, अब हम लोग यहाँ से कुछ बातें करते हैं। अच्छा, हम लोग गोली पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र देखा था। क्या देखा था? मान लीजिए N1 से N2 में जाए तो आपको बताया गया था कि आप लिखेंगे N2/V माइनस N1/U बराबर N2 माइनस N1/R। ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस करो। ये पहले नंबर का वीडियो डाला हूँ उसमें मैं यही कराया हूँ। ये किसके लिए सूत्र था? गोली पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र। तो ये भी तो गोली पृष्ठ ही है। अगर एक एक पृष्ठ लूँ मैं तो दो गोली पृष्ठों से मिलकर बना है। लेंस की परिभाषा ध्यान करो। मान लो मैं कुछ ऐसा कहूँ कि मान लो N2 से N1 में जा रही है, तो आप क्या लिखते हैं? N1/V माइनस N2/U बराबर N1 माइनस N2/R। ये सब चीज़ें मैं वहाँ लिखना सिखाया था, अब इन्हीं का यूज करना है। चलिए ठीक, तो हम लोग थोड़ी इसमें बात करें और लिखे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड। चलिए ठीक, यहाँ लिखे ले रहे हैं। पहले पृष्ठ पर प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ गई? देखो थोड़ी, पहले पृष्ठ पर प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ गई? पहले पृष्ठ के लिए ये पहला पृष्ठ है, जिन्हें समझिए ये पहला पृष्ठ है, ये दूसरा पृष्ठ है। इधर आप देखिए ऐसे करके ये पहला पृष्ठ है, ऐसे करके देखिए दूसरा पृष्ठ। यानी मैं इधर पे लिख सकता हूँ पहले पृष्ठ के लिए प्रकाश की किरण गई N1 से N2 में। अपवर्तन का सूत्र लगा दीजिए। किसके अपवर्तन का? गोली पृष्ठों के अपवर्तन का सूत्र। गोली पृष्ठों के अपवर्तन के सूत्र क्या था? सूत्र से लिखा जाए और सूत्र डायरेक्ट लगाया जाए। चलिए ठीक, अब सूत्र N1 से N2 में जा रहे हैं तो मतलब लिखो N2
अपान वी, वी इसके पहले पृष्ठ के लिए जो प्रतिबिंब बनता वो यहाँ बनता, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वाली दूरी रखो, यानी V1। अच्छा बताओ चिन्ह सहित मान रखें कि ना रखें? नहीं रखेंगे, क्योंकि ये सूत्र मैं बीच से उठा रहा हूँ। अरे मेन सूत्र, ये जो सूत्र मिला था तो वो तो गोली पृष्ठों के लिए अपवर्तन का सूत्र पहले यहाँ तक हल किए, इसके बाद और आगे हल कर रहा हूँ तो लेंस मेकर का सूत्र मिल रहा है, लेंस मेकर फार्मूला मिल रहा है। इसका मतलब अभी उस वही निगमन चल रहा है और आगे तक जो पहले जो है पहले पार्ट पर चला हुआ था। इसका जो पहला पार्ट है उसमें जो यहाँ तक हो गया था ना निगमन, एन अपान वी एन टू अपान वी माइनस एन वन अपान यू बराबर एन टू माइनस एन वन अपान आर, यहाँ तक ये निगमन हो गया था। इसी निगमन को और आगे बढ़ा रहा हूँ, इसलिए हम क्या करेंगे वी यू आर के चिन्ह सहित मान नहीं रखेंगे, क्योंकि अभी वो फार्मूला ही आगे बढ़ रहा है। और जो ये निगमन कराया तो वहाँ देखिए कि मैंने चिन्ह सहित मान रखे थे, मतलब एक बार फार्मूला में रख चुके, अब दोबारा नहीं। अब जब न्यूमेरिकल लगाएंगे तो रखेंगे, ध्यान देना। तो ठीक है, मतलब आप प्रकाश किरण जा रही है 1 से 2 पर, तो मैं लिखा 2 अपान वी, पहले पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब यहाँ से लेके यहाँ तक, तो V1 है माइनस N1 अपान यू, यू क्या है? यू है पहले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी, तो यू ही है बराबर N2 माइनस N1 अपान आर, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या तो R1। इसको मानो समीकरण फर्स्ट। बहुत सही बच्चों। दूसरे पृष्ठ के लिए चेक करिए, दूसरे पृष्ठ के लिए बताइए प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ गई? दूसरे पृष्ठ, ये वाला पृष्ठ है दूसरा, इसके लिए प्रकाश की किरण इससे इसमें निकल रही है। पहले यहाँ से यहाँ गई थी, अब यहाँ से यहाँ जा रही है, यानी 2 से 1 में जा रही है, यानी N2 से N1 में जा रही है। चलिए ठीक है बच्चों, अब रखो इसमें, तो आप क्या लिखते हैं? N1 अपान वी, यानी दूसरे पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब तो V है, माइनस N2 अपान, ये कैसे हो गया? ये इधर आया, ये इधर आया, इसमें देखो ठीक, अपान U, यानी इस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी, तो ये आपतित किरण थी, इधर से ये आपतित किरण है, और दो आपतित किरणें यहाँ पर काटते हुए प्रतीक हो रही है, यानी दूसरे पृष्ठ के लिए जो वस्तु की दूरी है पहले पृष्ठ द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। यानी मैं इधर पे लिख लूँ V1 बराबर, सूत्र हो जाएगा N1 माइनस N2, यहाँ क्या था 1 से 2 में गई थी तो 2 माइनस 1 किए थे, यहाँ 2 से 1 में आई तो 1 माइनस 2 कर, अपान दूसरे पृष्ठ के लिए वक्रता त्रिज्या R2, इसको मैं मानूँ समीकरण सेकेंड। क्या बच्चों बात समझ में आ रही? अब आपको क्या करना है कि समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड करना है, समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड। बहुत अच्छे बच्चे, अगर हम जोड़ें इनको तो ये देखिए प्लस का और ये देखिए माइनस का कट गए होते, ये आपका होता N1 अपान वी माइनस ये बचा होता N1 अपान यू बराबर इधर बचा होता N2 माइनस N1 अपान R1 प्लस इधर आपका बचा होता N1 माइनस N2 अपान R2। गौर से देखिए, जोड़ने के बाद ये आता समीकरण फर्स्ट और सेकंड जोड़े ये आता। आगे देखें बेटा, इसको कुछ हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। किस प्रकार? इधर देखें, N1 ले लूँ मैं कॉमन दोनों से, 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू। इधर से देखिए मैं ले लूँ N2 माइनस N1 कॉमन, N2 माइनस N1 कॉमन, तो इधर आपका बचता 1/R1 और यहाँ देखिए यहाँ N1 माइनस N2 है, मैंने लिया है N2 माइनस N1 कॉमन। इसका मतलब ये पहले माइनस कॉमन लिए होते तो ये इधर आता और ये इधर जाता, यानी कुल मिला के 1 माइनस का 1/R2 ये। अब देखिए इधर से यदि मैं क्या करूं, इधर या मैं बेटा इसको ऐसा भी लिख सकता था N1 और 1 अपान वी, या ऐसा लिख लें। यदि आपका वायु पर लेंस रखा हुआ
तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ n1 बराबर n, या n1 बराबर 1 लिख लिया जाए। एयर पे इधर भी एयर है इधर भी एयर, एयर का पूर्णांक 1, ये इधर वायु है, ऐसा कह रहा हूँ। चित्र आपको दिख रहा है ना, ये चित्र है बेटा, यहाँ से इतना सा ये चित्र है। ये इस चित्र में इधर n1 है इधर n1 है। अगर ये एयर पर है तो इसका n1 का मान कितना, 1। और ये जो पदार्थ है इसके लिए मैं लिख लूँ n2 बराबर n लिख लूँ। तो देखिए सूत्र क्या बन जाता, तो यहाँ पर आपका बनता 1, तो कुल मिला के 1/v माइनस 1/u बराबर, यहाँ हो जाता 1, ये हो जाता आपका n2 की जगह n लिखना था -1, और 1/r1 माइनस 1/r2। चलिए बहुत अच्छा बेटा, ये आया। अभी थोड़ी और देखें फिर एकदम और क्लियर हो जाएगा। हाँ बच्चों, अगर हम लोग ये देखें कि यदि वस्तु की दूरी हम लोग ले लें अनंत, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता, प्रतिबिंब बनता है फोकस पर। मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती है। अब मुख अक्ष के समांतर चलने वाली किरण कहाँ पर काटेंगी, अनंत पर। यानी वस्तु यदि अनंत पर है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। इस स्थिति में आप यहाँ रख के देखो, तो 1/v की जगह 1/f माइनस 1/u की जगह हम लिख दें अनंत बराबर, ये मिलेगा n-1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ठीक है, इसी को आप क्या लिख रहे हैं, 1/f बराबर 1 अनंत का मान 0, n-1, और इसको लिख लें 1/r1 माइनस 1/r2। ये ध्यान देना, यही लेंस मेकर फार्मूला है, यानी लेंस बनाने का सूत्र है। इसको बोला करते हैं लेंस बनाने का सूत्र, और इसी का निगमन है अभी तक हम लोग कर रहे थे। बताइए जहाँ समस्या हुई हो। पहले पृष्ठ में फिर से एक बात देख लीजिए, ये पहला पृष्ठ है, इसमें प्रकाश किरण 1 से 2 में गई है, 1 से 2 में गई, तो मैंने n2/v पहले पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी v1 है, माइनस n1/u पहले पृष्ठ के लिए उसकी दूरी u है, बराबर n2 माइनस n1/r1। समीकरण फर्स्ट है, पहले पृष्ठ के लिए वक्र त्रिज्या r1 है, ये पहला पृष्ठ है, इसकी वक्र त्रिज्या r1। दूसरे पृष्ठ के लिए दूसरा पृष्ठ ऐसा है कुछ, इसके लिए प्रकाश किरण 2 से 1 में जाएगी, अपवर्तन की क्रिया यहाँ होगी दूसरे पृष्ठ पर, प्रकाश किरण यहाँ से निकली बाहर, 2 से 1 में गई है, तो n1/v माइनस n2/v, इसके लिए u की दूरी, वस्तु की दूरी, यहाँ से दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी पहले पृष्ठ द्वारा बने प्रतिबिंब की दूरी के बराबर होता है। v1 बराबर n1 माइनस n2/r2। दोनों को मैंने जोड़ा तो ये कट गए, ये बच्चे ये लिखा है, ये और ये बच्चे ये प्लस करके लिखा। यहाँ से मैंने n2 माइनस n1 कॉमन लिया तो ये माइनस का आ जाता। अब मैंने देखा कि अगर ये लेंस वायु पर रखा है तो n1 बराबर 1, n2 बराबर n लिखे तो कुछ ऐसे मिल जाता। अब हम देखें कि यदि वस्तु अनंत पे रखी है तो प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। इसका मतलब यहाँ पर लिखा जा सकता है f, यहाँ पर अनंत, ये ऐसे 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। इस सूत्र को लेंस मेकर फार्मूला कहते हैं, जो आपने कर लिया। चलिए ठीक, हाँ बच्चों, इसको और थोड़ी स्पष्ट कर लीजिए। मान लीजिए इधर एयर ना होता और n1 की जगह हम 1 ना रख पाते तो फिर क्या लिखते। मान लीजिए एयर नहीं है, दोनों तरफ माध्यम सेम है, लेकिन दोनों तरफ माध्यम सेम होने का अर्थ ये नहीं कि दोनों तरफ वायु है, कोई दूसरा माध्यम होता। मान लीजिए एक लेंस को मैं पानी में डुबोया हूँ तो इधर भी पानी है उधर भी पानी है यार। तो इधर पे आप देखिए, अगर ऐसा ना होता तो हम n1 की जगह 1 ना रखते तो फिर कैसे लिख सकते थे। तो इधर आप थोड़ी देख लें, आएगा वही, बस उससे थोड़ी और बातें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाते समय जो समस्याएं आती हैं वो थोड़ी दूर हो जाती। चलिए ठीक है, देखते हैं। तो n1 मैं उसी तरह लिख लूँ, यहाँ पर 1/v माइनस 1/u बराबर, इधर से भी n1 ले लीजिए कॉमन। तो अगर n1 यहाँ से मैं कॉमन ले लूँ तो ये आपका हो जाता है n2/n1 -1
और ये हो जाता है 1/r1 माइनस 1/r2। ध्यान दें बच्चों, कृपया ध्यान दें, n1 से n1 कट गया, ये बचा 1/v माइनस 1/u बराबर ये हो जाता है n2 यानी 1n2 माइनस 1। इसको ऐसे शार्ट में लिखा जा सकता है 1/r1 माइनस 1/r2। और ये होता, फिर से वही कंडीशन सब अप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाता 1/f बराबर 1n2 माइनस 1 और 1/r1 माइनस 1/r2। ये भी आपका लेंस मेकर का ही फार्मूला है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि अपवर्तनांक 1n2 है, 1n2 यानी ये 1 था ये 2 था, यानी आपतित किरण है जो ये पहले पृष्ठ के लिए जो आपतित किरण है वो जिस माध्यम से जिस माध्यम में जाए वो चीज़ यहाँ रखना है, क्योंकि अभी मैं सवाल लगवाऊंगा तो आप थोड़ी थोड़ी गलत करना चालू करोगे। तो ठीक है, आप ध्यान देना, आप पहले पृष्ठ के लिए आपतित किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में गई थी तो पहले से दूसरा बीच में लगा है, जैसे दूसरे से पहले में आती तो यहाँ 2n1 लिखते। अब फिर उसको कैसे रखना है अभी आगे न्यूमेरिकल कराऊंगा, वहाँ से और आपका स्पष्ट होगा। क्योंकि हम लेंस मेकर का फार्मूला जो पढ़ रहे हैं वो दो तरह से पढ़ रहे हैं, एक जब दोनों तरफ माध्यम सेम हो, एक जब दोनों तरफ माध्यम भिन्न भिन्न हो। तो दोनों तरफ माध्यम भिन्न भिन्न है उसका भी निगमन कर लें, फिर हम न्यूमेरिकल इकट्ठा हल करते हैं और स्पष्ट करेंगे और छोटी छोटी सी बातें। चलिए ठीक है बेटा, इधर आइए, हेडिंग डालें कि जब दोनों तरफ माध्यम भिन्न भिन्न हो। हाँ बच्चों, अब देखते हैं कि जब लेंस के दोनों तरफ माध्यम भिन्न भिन्न हो। चलिए ठीक है बच्चों, ये मैं एक लेंस ले लिया, इसको इधर ले लिया, ये एक लेंस ले लिया और ये मुख्य अक्ष है, प्रकाशिक केंद्र है, इधर माध्यम n1 का है, ये लेंस के पदार्थ का जो अपवर्तनांक n2 है, इधर माध्यम है उसका अपवर्तनांक n3 है। यहाँ पर एक बिंदु वस्तु है, वो यहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तित होती और अपवर्तन के पश्चात कुछ मान लीजिए ऐसे मुड़ी ऐसे, और अगर ये पृष्ठ ना होता तो ये प्रकाश की किरण जाके यहाँ पर टकराती और यहाँ पर प्रतिबिंब बनता। उस प्रतिबिंब को मैं I1 नाम दे रहा हूँ और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी है उस दूरी का नाम V1 दे रहा हूँ और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसका नाम U दे रहा हूँ। लेकिन अपवर्तन क्रिया दो बार होती, पुनः अपवर्तित होती प्रकाश की किरण और यहाँ जाके टकराती है यहाँ, तो इसका प्रतिबिंब फाइनली यहाँ पर बनता और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है उसको मैं V कह रहा हूँ। चलिए बहुत अच्छा बेटा, यहाँ से यहाँ आप लोगों ने बनाया होगा। चलिए तुरंत हल कर सकते हो। बताइए पहले पृष्ठ के लिए प्रकाश किरण कहाँ से कहाँ गई? पहले पृष्ठ के लिए प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ गई? तो आप बताते सर n1 से n2 गई, n1 से इधर 1 है, 1 से 2 में गई, n1 से n2 गई। तो देखते हैं अगर n1 से n2 में गई या इससे इसमें गई तो हम क्या लिखें, n2/v यानी पहले पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब की दूरी v1 माइनस n1/u पहले पृष्ठ से उसकी दूरी u बराबर n2 माइनस n1/r। पहले पृष्ठ के लिए वक्ता त्रिज्या r1, दूसरे पृष्ठ के लिए वक्ता त्रिज्या r2। तो मैं r1 लिख लूँ, इसका नाम समीकरण फर्स्ट दे दूँ। फिर दूसरे पृष्ठ के लिए देखिए, दूसरे पृष्ठ के लिए क्या लिख सकता हूँ, जो प्रकाश की किरण है ये दूसरे पृष्ठ के लिए यानी यहाँ पर अपवर्तन करिए तो प्रकाश यहाँ से यहाँ गई यानी n2 से n3 में गई। तो अब मैं लिख सकता हूँ n3/v दूसरे पृष्ठ द्वारा बना प्रतिबिंब v है माइनस n2/v यानी u वो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु की दूरी, तो पहले पृष्ठ द्वारा बने गए प्रतिबिंब की दूरी के बराबर यानी ये दूरी होती है वस्तु की दूरी। यानी हम यहाँ पर लिख लें वस्तु की दूरी v1 बराबर यहाँ सूत्र लगे n3 माइनस n2/r2, इसको लिख लें समीकरण सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ दिया जाए, जोड़ देते तो बच्चों ये और ये कट गया होता और ये आपका n3/v माइनस n1/u बराबर n2 माइनस n1/r1 प्लस
n3 माइनस n2 अपान R2 ऐसा कुछ बच गया होता जो उत्तर होता। यही इसका आंसर। तो जब दोनों तरफ माध्यम भिन्न भिन्न हो तो उसके लिए कुछ ऐसा सूत्र मिल जाता है। चलिए ठीक है, अब जो सूत्र हमें मिले दोनों के सूत्रों से संबंधित कुछ हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, इससे चीज़ें और अच्छे से स्पष्ट होंगी। ठीक है बच्चों, हाँ बच्चों, न्यूमेरिकल लगाने के लिए ये 4 चीज़ें ध्यान देना है आपको, बहुत ही ज़रूरी है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। 1/f बराबर n माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2 आया था जब दोनों तरफ माध्यम समान होता है। आप भी अभी देख सकते हो, अभी आपने नोट्स जो बनाया है देखिए यही सूत्र आया था। तो जब भी ये सूत्र लगाएंगे, तो सबसे पहले आप n का निर्धारण करें। n का निर्धारण करने का मतलब ये है कि जब प्रकाश की आपतित किरण पहले पृष्ठ पर पड़ी तो किस माध्यम से किस माध्यम में गई। मान लो 1 से 2 में गई तो आपको बीच में n लगा देंगे। मान लो ऐसे गई यहाँ से यहाँ, मान लीजिए 2 से 3 में जाए, ऐसा कुछ भी है, 2 से 3 में जा रही तो आपको बीच में n लगा देंगे। प्रकाश की किरण जिस माध्यम से जिस माध्यम में जाए बीच में n लगाना है, खत्म। यानी जो ये n है सिंगल n नहीं रखा जाएगा, कहाँ से कहाँ गया जरूर रखें। चलिए ठीक, अब जैसा आप ऐसा लिख दें, मान लीजिए 2 से 3 में गई तो आप ऐसे नहीं लिखे होंगे, तो आप लिखेंगे n3/n2। ये बात एक ही होती है, ये ध्यान देना। जैसे मैं लिख दूँ n3n5, इसका क्या मतलब है, यहाँ n5 लिखना है बटे n3 लिखना है, n5 और n3 लिखना है। हाँ ऐसे, जैसे मान लो लिख दूँ यहाँ पर मैं n मान लो लिख दूँ 8, यहाँ पे लिख दूँ n5, तो लिखा है ना n5/n8। ये अंश लिखा है, आप ऐसा समझे, और ये हरा लिखा है। जैसे आप लिखें, जैसे मैं 1 2 लिख दूँ तो आप क्या लिखते हैं n2/n1। और n2 क्यों लिखा, क्योंकि 1 से पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश की किरण जा रही। चलिए ठीक है, बहुत अच्छा। आप पहले इसका निर्धारण करें, और कैसे निर्धारण करना है मैंने इधर आपको थोड़ी स्पष्ट कराया, बाकी आप सवाल करें आएगा आप लोगों को धीरे धीरे। ठीक है, यप R1 R2 के चिन्ह सहित मान रखें। चिन्ह सहित मान का मतलब ये है कि आपतित किरण, देखिए दूसरा पॉइंट आप समझ लें। मान लीजिए मैंने एक ऐसे प्रकाश की किरण रखी है, ऐसे ये किरण रखा, अब इधर प्रकाश की किरण जा रही है तो आपतित प्रकाश की किरण की दिशा के अनुदिश प्लस और उसकी दिशा के विपरीत माइनस लिया जाए, और आप अपने आप को सदैव C पर समझें, प्रकाशित केंद्र पर हैं हम, ऐसा समझें। अब जैसे देखिए, मान लो इसकी त्रिज्या R1 है, वक्रता त्रिज्या है, इसकी वक्रता त्रिज्या R2 है। आप थोड़ी मेरी बात समझें बेटा, एकदम स्पष्ट समझ में आएगा। अब इसका जो गोला है वो इधर कहीं बना होगा, इसका जो गोला है वो इधर कहीं बना होगा। अब बताइए इसका सेंटर यहाँ होगा, तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो R1 है। अब मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ तक मुझे जाना है R1 नापने के लिए, तो यहाँ से यहाँ तक जाऊँ तो मैं कुछ ऐसे चलता, आपतित प्रकाश किरण कुछ ऐसे चल रही है, तो मैं चल रहा हूँ ऐसा, इसका मतलब विपरीत दिशा में चल रहा हूँ, माइनस। इसमें गोला यहाँ है तो इसका सेंटर यहाँ है। अब यहाँ से यहाँ तक मुझे जाना है, अपने आप को सदा हम कहाँ समझेंगे, यहाँ। अब ये नहीं कि हम यहाँ अपने आप को समझें और फिर यहाँ तक आए तो ऐसे आ रहे हैं, करो आपतित किरण के सर विपरीत हम आ रहे हैं, क्योंकि आप अपने आप को यहाँ मान लिए, यहाँ नहीं मानना था, अपने आप को यहाँ मानना था। अगर अपने आप को यहाँ मानेंगे और C तक जाएंगे तो ऐसे करके जाएंगे, अगर ऐसे गए तो आपतित किरण के साथ गए, आपतित किरण के साथ चलेंगे तो प्लस का, उसके विपरीत चलेंगे तो माइनस का। ये बात विशेष ध्यान देनी है, नहीं तो प्लस माइनस फिर गड़बड़ाएगा। इस हिसाब से अगर हम लोग इस अवतल लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याओं की बात करें तो R1 आपका माइनस का है और R2 आपका प्लस का है। और थोड़ी बातें स्पष्ट कर लें, कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये कौन सा लेंस, ये लेंस है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण मैं ऐसे डाल दूं, ये मान लो इधर से पहले डाल दिया जाए ऐसे, तो ये आपका R1 है और ये आपका R2, ये R1 ये R2, ये R1 ये R2।
अब देखिए इसका गोला इधर बनता, तो ये इधर ही प्रकाश की किरण जा रही है, इधर ही गोला बन रहा है, तो इसका मतलब R1 आपका प्लस का है, इधर आपके प्रकाश की किरण जा रही है, गोला इधर अपोजिट में आ रहा है, तो ये मतलब माइनस का है। खत्म बात, प्लस माइनस चिन्ह ऐसे रखे जाते हैं। ठीक है, मैं एक ऐसा खींच दूँ। अब यहाँ से प्रकाश की किरण डालूँ, तो ये इसमें तो ये समतल हो गया, तो R1 आपका अनंत है और R2 आपका माइनस का है। गौर से देखो, गोला इधर आता, प्रकाश की किरण इधर जा रही, माइनस का है। ऐसे करके R1 R2 की दिशा का भी निर्धारण करें, और दिशा का निर्धारण कर रहे हैं, उसी दिशा के आधार पर आपतित प्रकाश की किरण के साथ कंपेयर करें, तुलना करें। अब प्लस माइनस चिन्ह आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। बहुत अच्छे बच्चे। अगला क्या कह रहा है कि R1 R2 का भी निर्धारण करें, वही जो अभी बात मैंने बोली थी। अब मान लो, देखिए बेटा, ऐसे प्रकाश किरण में ऐसे डाला, तो ये जो पहला पृष्ठ है ये R1 कहलाएगा और ये दूसरा पृष्ठ है R2 कहलाएगा। मान लो मैं प्रकाश किरण इसीलिए मैं इधर से डाल दिया, तो फिर ये R1 है और ये R2। जैसे मान लो मैं इसको कहूँ कि इसकी वक्र त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्र त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। ऐसे करके मैं अगर प्रकाश किरण इधर से डालूंगा तो R1 10 है, R2 20 है। अगर मैं प्रकाश किरण इधर से डालता तो इधर से डालता तो R1 आपका, इधर से प्रकाश किरण डालूँ तो R1 आपका 20 है, R2 10 है। तो R1 R2 क्या है? पहले तो ये जिस पर आपतित किरण पड़ती है, सबसे पहले पड़ रही है, उस वाले पृष्ठ की जो वक्र त्रिज्या वो R1 है और जो दूसरा पृष्ठ बचे वो R2 है। तो R1 R2 का निर्धारण करें। चौथा बेटा, ये ध्यान देना है, ये सूत्र केवल और केवल पतले लेंसों के लिए सत्य है। अतः जहाँ पर मोटे लेंस हो जाएं या कुछ और शर्तें दिया है तो वहाँ पर ये सूत्र नहीं लगाना है। ये केवल पैराक्सियल किरणें जो डाली जाती हैं, जिनके लिए आपतन कोण, अपवर्तन कोण, ये कोण बहुत छोटे होते हैं, उनके लिए ही ये सूत्र सत्य है। क्योंकि आप अगर याद हो आपको कि जब हमने सूत्र n/v - 1/u बराबर n - 1/r लगाए थे, या n2/v - n1/u बराबर n2 - n1/r लगाए थे। कहाँ लगाए थे भाई? गोले पृष्ठों के लिए अपवर्तन के सूत्र का जहाँ ये निगमन किए थे, वहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान अब करिएगा। पहले तो मैंने अपवर्तन स्नेल का नियम लगाया था और वहाँ साइन आ गया था, तो साइन हटाया था। क्या रीजन देखे? आई और आर के मान बहुत छोटे हैं। इसके बाद अल्फा बीटा गामा आया था, फिर मैं टेन जोड़ा था। क्या रीजन देखे? क्योंकि अल्फा बीटा गामा के मान बहुत छोटे हैं। और उसी सूत्र को यहाँ से उठा के हम यहाँ तक पहुँचे हैं। यानी आप गौर से समझे तो वही वाला सूत्र अभी चल रहा है। कौन सा? जिनके लिए आई आर यानी आपतन कोण, अपवर्तन कोण, अल्फा बीटा गामा, जिनके मान बहुत हमने छोटे माने थे। इसका मतलब ये जो सूत्र है तभी सत्य है जब अल्फा बीटा और आपके जो आई और आर हैं उनके मान बहुत छोटे हों। और जो किरणें बहुत छोटे कोण बनाती हैं उन्हें पैराक्सियल किरणें कहते हैं। अतः यह सूत्र केवल पैराक्सियल किरणों के लिए सत्य है और ये जो है पतले लेंसों के लिए सूत्र माना जाता है, और ये लेंस मेकर का सूत्र होता है। चलिए ठीक है, कुछ सवाल और देखें जिससे स्पष्ट होंगे। चलिए बच्चों, एक सवाल करिए और हल करके दिखाएं। ये प्रकाश की किरण कुछ ऐसे, ये प्रकाश की किरण डाला जाए, इसका आर ये मान लो आर है, इसका जो अपवर्तनांक है वो 20 है, इसका जो अपवर्तनांक है वो भी 20 है, और प्रकाश की किरण 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, और यहाँ से मैं प्रकाश की किरण डाल दूँ। प्रकाश की किरण ऐसे डाल दी जाए, प्रकाश की किरण डाल दी जाए, इसका अपवर्तनांक मान लो 1 है, इसका अपवर्तनांक मान लो 1.5 है, यहाँ पर भी अपवर्तनांक आपका 1 है, और प्रकाश की किरण कुछ ऐसे डाल दूँ। अब मैं पूछ रहा हूँ इस लेंस की फोकस दूरी क्या है? इस लेंस की फोकस दूरी क्या है? तो आपको हल करना है। चलिए ठीक है, देखिए मैं हल कर रहा हूँ। सूत्र क्या? 1/f बराबर n - 1 1/r1 - 1/r2। सिंपल से क्वेश्चन करा रहे हैं। अब प्रकाश की किरण कहाँ से कहाँ गई? वही 3 बातें ध्यान देनी थी, 3 बातें जो अभी बताया था। यहाँ से आपको ध्यान देना है, तो पहले तो n का निर्धारण कर लें। तो प्रकाश किरण इससे इसमें गई है, यानी 1 है, ये 1 है, ये n1 में मानना हो, इसको n2 मानना हो, तो n1 से n2 में गई, n2
टू में गई है, -1 ये बाकी है, ठीक है। तो इसको तोड़ लूँ n2/n1 -1 और इधर तोड़ लूँ 1/r1 -1/r2। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। n2 - n1 तो n2 कितना है 1.5, n2/n1 सॉरी n1 का मान 1 -1 1/r1। अब r1 किसको माने, ये दोनों r दिए, तो मैंने कहा था जिस पर प्रकाश किरण पहले पड़े, तो ये r1 है, ये r2 है, तो ये r1 है, तो इसका गोला इधर बनता तो ये प्लस का होता, तो प्लस का 20 लिख लें, माइनस ये सूत्र वाला 1/r2 चिन्ह सहित मान रख रहे थे, तो ये इधर गोला बनता, आपतित किरण इधर है, गोला इधर बन रहा है, तो माइनस का 20। अब इधर पे अगर हम लोग हल करें बेटा, तो ये लिखा है 0.5 गुणे ये आपका लिखा है माइनस प्लस का हो जाता 2/20, कुल मिला के 1/10, और ये 0.5 को 1/2 भी मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1/10 1/F बराबर आ जाता 20 सेंटीमीटर, वो भी प्लस का। तो उत्तल लेंसों की फोकस दूरी प्लस की होती है जब वायु तो निर्वात में रखे होते हैं। अब फोकस दूरी आपकी इतनी आ गई, फोकस दूरी कुछ भी हो सकती है सिचुएशन के आधार पर, क्योंकि फोकस दूरी आपकी लेंस मेकर से आपको इस सूत्र से समझ में आ गया कि जो फोकस दूरी होती है वो n पर डिपेंड करती है, r1 पर और r2 पर डिपेंड करती है। जो किसी भी लेंस को बनाते समय उसकी फोकस दूरी का जो हम लोग निर्धारण करते हैं वो n पर डिपेंड करती है, r1 पर डिपेंड करती है, r2 पर डिपेंड करती है। तो इस तरह से इन सवालों को हल करना है, बहुत सरल सी बात होती है। अब देखिए सेम सवाल पे मैं छोटी छोटी बातें बदलता जाऊँ। मान लीजिए यहाँ पर कर दें, अभी इसकी फोकस दूरी कितनी थी 20 सेंटीमीटर, बात मेरी समझिएगा। इसकी फोकस दूरी अभी अभी आई थी 20 सेंटीमीटर, कब, जब ये एयर पे रखा था, वायु पर रखा, यहाँ n 1 माना तो एयर आए। अब मान लो मैं कुछ ऐसे रख दूँ, ऐसे माध्यम में रख दूँ जिसका अपवर्तनांक इसी के बराबर हो, ऐसे रख दूँ, अब इसकी फोकस दूरी कितनी आएगी। चलिए ठीक है, देखते हैं। 1/F बराबर वही सूत्र लगा रहा हूँ, अब फिर से इससे इसमें गई, यानी मैं लिख लूँ सीधे n2/n1 -1 1/r1 -1/r2। बेटा ये फार्मूला है, चलिए ठीक है रखो। 1/F बराबर n2 यानी 1.5/1 -1 1/r1, तो r1 का मान प्लस का 20 माइनस 1/-20, कुल मिला के 1/F, इससे घट गया 1 से घटा 0 गुणा कुल मिला के पूरा 0, यह बराबर आ गया अनंत, यानी इसकी फोकस दूरी हो गई अनंत। कब, जब मैं इस लेंस को ऐसे माध्यम में रख दिया जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर था, 1.5 थे, दोनों के अपवर्तनांक सेम है, तो फोकस दूरी अनंत हो गई, यानी फोकस दूरी हो गई अनंत। इसका क्या अर्थ है, इसका अर्थ ये है कि अगर सेम माध्यम में रख दोगे तो फोकस दूरी अनंत होने का मतलब ये जो उत्तल लेंस रखा था ये एक समतल लेंस की तरह कार्य करने लगा, यानी ये समतल लेंस बन गया, और जिसकी फोकस दूरी बढ़कर 20 से बढ़कर अनंत हो गई, यानी फोकस दूरी बढ़ गई। एक बात हमें समझ में आई कि फोकस दूरी बढ़ी, और बढ़कर इसकी प्रकृति भी बदली, समतल लेंस हो गई। यानी अगर आप देखें प्रकाश किरण ऐसे कर मैं ऐसे डाला हूँ तो सीधे निकल जाती, कोई परिवर्तन नहीं। अच्छा एक चीज़ और आप फील करो, इसका अपवर्तनांक 1.5, इसका अपवर्तनांक 1.5, इसका अपवर्तनांक 1.5, तो क्या माध्यम बदले, क्या माध्यम सेम है। अगर माध्यम सेम है तो अपवर्तन क्रिया नहीं होगी। अपवर्तन क्रिया कब होती है, जब माध्यम बदल रहा हो। जैसे प्रकाश किरण एयर से ग्लास पे या एयर से ग्लास से मान लीजिए वाटर पे, ऐसे करके प्रकाश किरण माध्यम बदलते हुए जाए तो अपने मार्ग से विचलित होती है। या सेम अपवर्तनांक मतलब माध्यम बदला ही नहीं, सीधे निकल गई, मतलब समतल लेंस है। चलिए ठीक है, इसमें थोड़ी और बदलो, सब कुछ वही, मैं यहाँ कर दूँ वैल्यू बड़ी, यहाँ कर दूँ 3, माना अपवर्तनांक 3 है, ऐसे 3 कर दूँ। अब आप सूत्र यही लगाते, वैल्यू रखो, यहाँ कितनी वैल्यू हो जाती, यहाँ हो जाती बेटा 3, सॉरी 1.5, ये n2, ये 2 है, ये 1 है, बटे m, मतलब ये 1.5,
कुल मिला के 1/2। अब 1/2 से 1 घटाता तो -1/2 बचता। इधर आपका दोनों जुड़ गए तो कुल मिला के 2/20। 2 से 2 काट दो तो फोकस दूरी आ गई -20 सेंटीमीटर, यानी जो पहले उत्तर आया था वही आ गया। लेकिन अब अर्थ दूसरा है, पहले आया था प्लस का, अब आया है माइनस का। यानी इसमें अगर मैं इसको मिटा के ऐसे लिखूं तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। अब ये माइनस का आया था, पहले आया था प्लस का। मतलब क्या कहूँ, आप ये कहते सवाल सही लगाए थे ना यार। यहाँ लिखे थे 1/3 -1, तो 1.5 दूनाई 3 यानी -1/2, और ये लिखा था आपका 1/10, तो 10 दूनाई 20, ठीक तो है, 20 सेंटीमीटर माइनस का। इसका अर्थ ये है कि जो उत्तल लेंस की फोकस दूरी चूंकि प्लस की होती है, लेकिन यहाँ आ गई माइनस की, यानी ये जो उत्तल लेंस है ये दूसरी तरह से कार्य करेगा। यानी ये उत्तल लेंस अवतल की तरह कार्य करेगा। मतलब इसकी प्रकृति फिर से बदल गई, प्रकृति बदली, प्रकृति बदल गई, प्रकृति गई। अब यहाँ से अगर मैं प्रकाश किरण कुछ ऐसे डालूं तो ये ऐसे निकलती, यानी उत्तल लेंस अवतल की तरह कार्य करेगा, अवतल लेंस उत्तर की तरह। कब? जब लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबो दिया जाए जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक। यानी हमने ऐसे सवाल भी लगाए हम लोग, और साथ साथ कुछ प्रकृति भी समझे। जो हम लोगों की हेडिंग कल रहेगी, हेडिंग हम लोग की ये रहेगी कि लेंस की फोकस दूरी की निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करती है। तो फोकस दूरी देखिए निर्भर कर रही थी, कहाँ है? अपवर्तनांक पर, अपवर्तनांक पर निर्भर करे। पहले मैंने कहाँ रखा? एयर पर। एयर रखने का मतलब एक ऐसी जगह पर रखा जिसका अपवर्तनांक, पहले अपवर्तनांक देखिएगा, पहले बेटा इधर मैं तीनों वैल्यू रख दूँ। पहले मैंने रखा था 1 और 1.5 पर, फिर मैंने रखा 1.5 और 1.5 पर, फिर मैंने रखा 3 और 1.5 पर, ये था। यानी किसी लेंस को पहले ऐसी जगह पर रखा जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से कम, तो प्लस आया था। यानी उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस होनी चाहिए, प्लस ही है। मतलब प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होता। जब दोनों को मैंने सेम रख दिया तो उस समय पर देखा ऐसे माध्यम में जब लेंस को रख दिया जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो एक समतल लेंस की तरह कार्य करने लगता है, फोकस दूरी अनंत हो जाती। फिर ऐसे अपवर्तनांक पर रख दिया जिसका ऐसे माध्यम में रख दिया जिसका अपवर्तनांक लेंस के अपवर्तनांक से अधिक हो, तो उस समय पर आपने देखा कि उसकी प्रकृति बदल जाती है। यानी उत्तल अवतल की तरह कार्य, यहाँ प्रकाश किरण डालूँ ऐसे जाती। अगर मैं ऐसे करके प्रकाश किरण रख देता, उस लेंस रख देता, और यहाँ पर प्रकाश किरण में कुछ ऐसे डालता तो ये ऐसे जाती। ये अपवर्तनांक 3 है, ये अपवर्तनांक 1.5 है, ऐसे उत्तल की तरह, ये अवतल की तरह करके। तो और बाकी सवाल भी हम कल देखेंगे, क्योंकि आज यहीं तक। बाकी इसके सवाल मैं अभी और कराऊंगा, सूत्र में कैसे रखना है थोड़ी और स्पष्ट होंगे। बाकी आपको सीट दे दी जाएगी, सीट भी आप हल करेंगे। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।